अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास में पड़ने वाले आद्रा नक्षत्र के बारे में। आद्रा नक्षत्र जो कि शिव पूजा के लिए महत्वपूर्ण समय है, इसी दिन आपको एक पर्व काल भी प्राप्त हो रहा है जो कि है आषाढ़ मास की अमावस्या। आषाढ़ मास की अमावस्या और आद्रा नक्षत्र एक ही दिन प्राप्त हो रहे हैं और ये दिन है 25 जून बुधवार के दिन। सुबह 10:40 से आद्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और पूरा दिन ही व्याप्त रहने वाला है। तो आप 25 जून का जो बुधवार के दिन का प्रदोष काल का शिव पूजन कर सकते हैं या फिर 10:40 के बाद आप शिव पूजा कर सकते हैं। वैसा प्रदोष काल करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। अगले दिन भी 8:46 यानी गुरुवार 26 जून को सुबह 8:46 तक आद्रा नक्षत्र रहने वाला है, किंतु जो उत्तम समय होगा वो 25 जून बुधवार के प्रदोष काल का होगा। इसी दिन अमावस्या भी प्राप्त हो रही है और इसी दिन आपको आद्रा नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा है, जो कि एक महत्वपूर्ण समय है शिव पूजा के लिए। अब बहुत गैप हो गया था वीडियोस के बीच में, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती है और यात्रा से संबंधित एक अनाउंसमेंट भी आप सभी शिव भक्तों के लिए जो इस वीडियो के बीच में आपको मैं बताऊंगा। किंतु बात करते हैं इस दिन क्या विशेष चीजें आपको करनी चाहिए। आद्रा नक्षत्र है और अमावस्या का दिन है, तो शिव पूजा विशेष रूप से आपको करनी चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले अभिषेक के बारे में। अभिषेक के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो द्रव्य होगा वो एज यूजुअल हमेशा की तरह ये तो आप लिख लीजिए कि सबसे पहला जो आप अभिषेक करें कुछ विशेष समय को छोड़ करके वो हमेशा तिरुमंजनम से ही करें। जो अभिषेक पाउडर जिसे कहते हैं, जो 32 हर्ब से, जो 32 जड़ी बूटियों से निर्मित है, उस तिरुमंजनम को 1 चम्मच तिरुमंजनम को 1 लोटा जल में मिला करके नमः शिवाय पंचाक्षरी बोलते हुए आप स्वामी का अभिषेक करें या फिर जो स्तोत्रम आपको आता है उसे आप करें। इसके बाद आपको जो दूसरा अभिषेक द्रव्य होगा वो दुर्वा मिश्रित जल होगा। 1 घंटा 2 घंटा पहले या पूरी रात के लिए भी आप दुर्वा जल में डाल करके छोड़ दीजिए और उस दुर्वा मिश्रित जल से स्वामी का आपको अभिषेक करना है। थर्ड जो होगा, जो विशेष अमावस्या के लिए हमेशा ही होता है और बहुत सारे शिव भक्त इस चीज को पहले से जानते होंगे और हर अमावस्या को परफॉर्म भी करते होंगे, अष्टांग जल। अष्टांग जल से स्वामी का आपको अमावस्या के दिन अभिषेक करना चाहिए। अपने पितरों के प्रसन्नता हेतु, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति हेतु या फिर उनके उद्धार के लिए आप स्वामी को आप ये अष्टांग जल से अभिषेक करते हैं तो और शीतल जल से अभिषेक करते हैं तो आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। अब अष्टांग जल क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे शिव भक्त नए शिव भक्त जुड़ते रहते हैं, तो उनके लिए मैं लिस्ट यहाँ पर बता देता हूँ। एक लोटे जल में आपको ये कुछ चीजें डाल लेनी है। सबसे पहला जो द्रव्य होगा वो जल 80% आप जल रखिए लोटे में। जल, दूध, दही, घी और चावल, तिल, सरसों और कुशाग्र, ये 8 द्रव्य आपको एक ही लोटे में डाल लेने हैं, थोड़े थोड़े कर करके। जल सबसे ज्यादा होगा। जल, दूध, दही, घी, चावल, तिल, सरसों। सरसों आप पीली भी ले सकते हैं, काली भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। और कुशाग्र, कुशाग्र मतलब कुशा जो कुशा जो डाब होती है उसका आगे का जो भाग होता है वो कुशाग्र भाग जल में डाल लीजिए और इस जल से स्वामी का आप अभिषेक करिए। अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग का अभिषेक आपको नमः शिवाय बोलते हुए करना है। इससे आपके पितरों का उद्धार होगा, उन्हें प्रसन्नता होगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आप अष्टांग जल से स्वामी का अभिषेक करें। इसके उपरांत आपको यदि किसी शिव भक्त ने पहले ही इकट्ठे कर रखे तो अच्छी बात है, किसी के पास है तो भी अच्छी बात है। दमनक मिश्रित जल से स्वामी का अभिषेक करें। थोड़ा सा दमनक 1 लोटे जल में मिला लीजिए और फिर उससे स्वामी का अभिषेक करें। और जिन शिव भक्तों के पास दमनक नहीं है वो अगरू मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करें। और अगरू भी नहीं है तो बिल्व पाउडर मिश्रित जल से कर सकते हैं। बिल्व पाउडर भी नहीं तो आप बिल्व पत्र मिश्रित जल से या फिर कोई भी पल्लव, जैसे आम्र पल्लव हुए या फिर कोई भी पत्र है, उन्हें जल में डाल करके छोड़ दीजिए और फिर उस जल से स्वामी का अभिषेक करिए। व्याघ्रपाद मुनि ने 1800 से अधिक पत्र और पुष्पों से भगवान की पूजा की थी। 1800 से अधिक प्रजातियों के, संख्या में 1800 नहीं, जो वैरायटी में 1800 प्रकार के पत्र पुष्पों से भगवान की पूजा की थी। तो कुछ एक चीज पर मत रुकिए, केतकी को छोड़ करके पूरी प्रकृति ही स्वामी की है।
पूरा प्रकृति ही स्वामी का आशीर्वाद है। तो पुष्प या फिर पत्र मिश्रित जल से भगवान का आप अभिषेक करें, या दमनक मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आप अभिषेक करेंगे दमनक या फिर पत्र मिश्रित जल के बाद आपको तिल मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। काले तिल थोड़े से जल में डाल करके, और ये जो जल हो वस्त्र के द्वारा छाना गया हो, वस्त्र के द्वारा छाने गए जल से स्वामी का आप थोड़े से तिल उसमें डाल लीजिए और फिर उससे स्वामी का अभिषेक करें। पहले वस्त्र से छान लेना है अच्छी तरह से, उसके बाद तिल उसमें डालने हैं और फिर स्वामी का अभिषेक करना है। तो ऐसा नहीं कि पहले तिल डाल लिए फिर आप वस्त्र से छान रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले वस्त्र से छान लीजिए, वो शुद्ध जल जब आपको प्राप्त हो जाए तब उसमें थोड़े से आप काले तिल डाल करके स्वामी का अभिषेक करिए। इसके उपरांत आपको पुष्प मिश्रित जल से भगवान का अभिषेक करना है। थोड़े से फूल डाल करके आधा एक घंटा पहले, ये जो अभिषेक की जो सामग्री होती है ये आप 1-2 घंटा पहले तैयार कर लीजिए ताकि आपको सब चीजें रेडी मिले उसी टाइम। तो पुष्प मिश्रित जल से स्वामी का आपको अभिषेक करना है। इसके उपरांत आपको घृत मिश्रित दुग्ध से स्वामी का अभिषेक करना है। घी में थोड़े से आप कुछ बूंदे घी की डाल लीजिए या फिर 1 चम्मच घी गाय का डाल लीजिए और उस दूध से स्वामी का अभिषेक करना है नमः शिवाय बोलते हुए। पंचाक्षर से किया गया अभिषेक, पंचाक्षर से किया गया शिव पूजन बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके उपरांत आपको गंगा जल से स्वामी का अभिषेक करना है। गंगा जल से स्वामी का अभिषेक करने के बाद लिंगम को अच्छी तरह से सूती साफ वस्त्र से पोंछें और विभूति का त्रिपुंड तिलक स्वामी को लगाएं। अब बात जो कर रहे थे सूचना के बारे में, तो बाण लिंग जो है, अभी श्रावण मास आ रहा है तो बहुत भीड़ होगी मंदिरों में, लोग एक दूसरे के इस प्रकार से पूजन में व्यवधान डालेंगे, पहले हम चढ़ाएं, पहले हम बैठे, आपका बूट होगे, हमें भी करना है, ये सब चीजें होंगी। और जो स्वामी का जो निर्माल्य होता है वो भी पैरों में आता है। बहुत सारे लोग केवल ऐसा देखते हैं कि जल चढ़ाना है, हमें श्रावण मास से जल चढ़ाना है, तो इस चक्कर में क्या पैरों के नीचे आ रहा है, स्वामी के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र पैरों के नीचे आ रहे हैं, उनके ऊपर चढ़े हुए पुष्प पैरों के नीचे आ रहे हैं, कीचड़ मचा हुआ है, मखाने के दाने इधर उधर फैले हुए हैं, चिप चिप हो रखी है, वो सब चीजें होंगी। शिवालय के लिए जो शिव भक्त है श्रावण मास में आप शिवालय में दर्शन करने जाएं और शांति पूर्वक आप यदि जल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ाइए, किंतु सभी शिव भक्तों के पास बाण लिंगम घर पर होना चाहिए। शिवलिंग जो जिन शिव भक्तों के पास अन्य शिवलिंग है रत्नों के वो भी बहुत उत्तम है, और जिनके पास नहीं है वो बाण लिंग या फिर नर्मदेश्वर जो लिंगम होते हैं वो घर पर अवश्य ही रखें। और घर पर कौन से बाण लिंग रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, ये एक भ्रांति फैलाई हुई है कि बाणलिंगम जो होता है वो नर्मदा का हर कंकर शंकर समान होता है। दैट्स ऑल राइट, वो 100% ट्रू है, किंतु गृहस्थों के लिए कौन से लिंगम होते हैं, योगियों के लिए कौन से लिंगम होते हैं, असुरों के लिए कौन से लिंगम होते हैं, देवी देवताओं के लिए कौन से लिंगम होते हैं, वो सब चीजें पता होनी चाहिए। अन्यथा बहुत सारे लिंगम ऐसे हैं जिनको गृहस्थों को घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, उनके लक्षण होते हैं। तो ऐसा भी होता है जो केवल सन्यासियों के लिए होते हैं, जो योगियों को मोक्ष या सिद्धियां देने वाले लिंगम होते हैं। और ऐसे भी लिंगम होते हैं जिनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है, व्यापार की वृद्धि होती है। किस लिंगम की पूजा करने से सुख समृद्धि संतान की वृद्धि होती है, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है, वो सब चीजें स्वामी के लिए है। क्योंकि बाण लिंगम ऐसा लिंगम होता है कि जिसकी स्थापना की आवश्यकता नहीं होती है या उसको प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, आप डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। तो सब चीजें बताई जाएंगी पूरी डिटेल जो शिव भक्त हैं केवल उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीजें हैं और स्वामी के वैभव का जो एक गुप्त चीजें हैं। हमेशा ही ऋषि मुनियों ने या फिर जितने भी ग्रंथ आप देखेंगे उनमें बताया गया है कि बहुत सारी चीजों को गुप्त रखना चाहिए। जो योग्य है, जो शिव भक्त हैं, केवल उन तक ही देना चाहिए, उन्हें ही देने चाहिए, उन्हें ही बतानी चाहिए। इसलिए जितने भी बाण लिंग के ऊपर होगा वो पूरी की पूरी बाण लिंग की महिमा की सीरीज, उनके किस लिंगम की पूजा करने से क्या होता है, कैसे क्या होता है, वो सभी किस लिंगम की पूजा करनी चाहिए, वो पूरी की पूरी सीरीज आपको 1-2 दिन में ही वो सीरीज प्रारंभ होने वाली है, ताकि श्रावण मास में जो शिव भक्त हैं वो अपना अपना
उपयुक्त लक्षणों वाला, उनकी कामनाओं के पूर्ति करने वाला लिंगम अपने घर पर वो रख करके पूरे श्रावण मास में उनकी पूजा कर सके और शिव सानिध्य प्राप्त कर सके। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जाती कि बहुत पूजाएं करने के बाद भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि स्वामी जब मार्ग दिखाते हैं वो उचित समय पर ही मार्ग दिखाते हैं, हमारे कहने से नहीं होता है। तो बाणलिंग की महिमा यूट्यूब मेंबरशिप पर बहुत चलती है। ये बात करते हैं स्वामी की पूजा के बारे में, जो कि आर्द्रा नक्षत्र पर विशेष है। तो अब जब लिंगम को अच्छी तरह से आप पहुंच करके विभूति का जो त्रिपुंड धारण कराएंगे, उसके उपरांत आपको जो स्वामी के प्रमुख जो गौतम ऋषि को स्वयं स्वामी ने बताई, गौतम ऋषि को जो महिमा बताई अद्भुत अरुणाचलेश्वर की, अरुणाचल के प्रमुख नामों को बोलते हुए स्वामी का अर्चन करें। पुष्पों के द्वारा या गुलाब की पत्तियों के द्वारा आप थोड़ी थोड़ी पत्तियां हर एक नाम के साथ, जैसा उसमें एक नाम भी है, श्री ज्ञान संबंध नाथाय नमः, श्री हलाहल सुंदराय नमः। तो इस प्रकार से जो स्वामी के अद्भुत नाम है, उन अद्भुत अरुणाचल के जो विशेष नाम है उनको बोलते हुए स्वामी का अर्चन करें। और अष्टमूर्ति मंत्र बोलते हुए आप 8 बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ाए। तो ओम सर्वाय क्षिति मूर्तये नमः, ओम भवाय जल मूर्तये नमः, इन सबका दोनों जो स्वामी के अरुणाचल के प्रमुख नाम है उनका और जो अष्टमूर्ति मंत्र है उनका, दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप वो मंत्र देख सकते हैं। और जिन शिव भक्तों को संस्कृत नहीं आती है वो अरुणाचल शिव बोलते हुए शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाएं। अरुणाचल शिव बोलते हुए 8 बिल्व पत्र शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। केवल नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर आप अर्चन कर सकते हैं। अब इसके उपरांत आपको नंदी स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। अमावस्या के दिन नंदी स्तोत्रम का पाठ बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम उस स्तोत्रम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो कि अमावस्या का विशेष दिन है, पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए एक विशेष दिन है। इस दिन हमेशा ही आप याद रखिए, जो शिव भक्त नित्य करते हैं तो वो तो बात ही अलग है, किंतु जो विशेष समय और पर्व होते हैं उन पर कृष्ण गुरु गूगल धूप घर में अवश्य ही करनी चाहिए। या गूगल धूप, केवल गूगल धूप है तो भी चलेगी। गूगल धूप है आपके पास तो गूगल छाने के ऊपर जो अंगार होता है वो छाने के ऊपर डाल करके पूरे घर में करनी चाहिए। इससे जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके घर में व्याप्त होती है और एक सुखद वातावरण व्याप्त हो जाता है। और जिनके पास कृष्ण गुरु गूगल धूप है वो अवश्य ही अमावस्या के दिन पूरे घर में हर एक रूम में, बाथरूम और किचन को छोड़ करके बाकी हर एक रूम में, हर एक कोने में घर के कृष्ण गुरु गूगल धूप करनी चाहिए। इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं जो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। अब बात करते हैं नैवेद्य के बारे में। तो इस दिन आपको आर्द्रा नक्षत्र के दिन 15 जून प्रदोष काल का समय है। नंदी जी को नंदी स्तोत्रम आप करेंगे तो नंदी जी को थोड़ी दुर्वा वगैरह भी आप अर्पित कर सकते हैं। जो विग्रह होता है धर्म का, जो नंदीश्वर है उनको कर सकते हैं और नंदी सेवा भी इस दिन आप कर सकते हैं। पूजा से पहले भी आप, मान लीजिए आप प्रदोष काल में पूजा करने वाले हैं तो दिन में ही, पूजा से पहले ही, अब आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ हो चुका है 10:40 से ही, तो दिन में भी किसी भी समय आप नंदी जी की सेवा कर सकते हैं। गाय को चारा वगैरह, गुड़, इस प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है वो डाल सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। और नैवेद्य की बात करें तो खीर का नैवेद्य स्वामी के लिए इस दिन आपको बनाना है और 3 प्रदक्षिणा अरुणाचल शिव बोलते हुए करें। थोड़ी देर शिवलिंग के समक्ष शिवलिंग मुद्रा बना करके, नाभि के पास में इस प्रकार से शिवलिंग मुद्रा बना करके लिंगम को निहारे। एक ये प्रैक्टिस जो नित्य करते हैं शिव भक्त, वो कॉन्फिडेंट होते हैं लाइफ में, वो डिसीजन मेकिंग में पीछे नहीं हटते हैं और बिल्कुल एक संतोषप्रद उनका जीवन होता है। सुख में और शिव में जीवन वो व्यतीत करते हैं। जो शिवलिंग मुद्राएं आदि स्वामी के समक्ष नित्य करते हैं, उनमें जो सांसारिक चीजें, जो परिस्थितियां होती है जिन्हें हम दुखों का नाम दे देते हैं, वो उनमें भी हमेशा स्थिर रहते हैं और दृढ़ रहते हैं। इसलिए सदैव ही शिवलिंग मुद्रा का आश्रय एक शिव भक्त को लेना चाहिए। और जब पूजा आपकी समाप्त हो जाए उसके बाद आप स्वामी को दंडवत, साष्टांग प्रणाम इत्यादि कर सकते हैं। इस दिन आपको, अमावस्या का दिन है, आर्द्रा नक्षत्र है,
इस दिन स्थावर जंगम लिंगम की पूजा करनी है। अब स्थावर जंगम लिंगम क्या है? स्थावर लिंगम है जो वृक्ष आदि है, जो वनस्पतियां हैं, जो स्थिर रहते हैं, वो स्थावर है। वृक्षों में जल देना स्थावर लिंग पूजा कही गई है। ये भी लिंग पूजा का हिस्सा है। जो लोग पौधों में पानी डालते हैं, जो वृक्षों की सेवा करते हैं, जो वृक्षों में जल डालते हैं, जो प्रकृति को पोषित करते हैं, ऐसे शिव भक्त शिव के हमेशा समीप रहते हैं। इसलिए बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे आयाम होते हैं शिव सानिध्य प्राप्त करने के। लिंग पूजा इत्यादि तो बहुत ऊपर के हैं, किंतु जो छोटे छोटे हम कार्य करते हैं जीवन में, वो भी शिव के समीप ले जाने में सहायक होते हैं। शिव पुराण में कहा है स्थावर जंगम सेवा लिंग पूजा का ही भाग है। तो स्थावर यानी आप वृक्षों में जब जल डालते हैं तो आप स्थावर लिंगम की पूजा करते हैं, स्थावर लिंगम का अभिषेक करते हैं। अब जंगम लिंगम क्या है? जंगम लिंगम है जो कीट आदि होते हैं, जैसे चींटियां हुई, या फिर चींटियों से बड़े साइज के जो आते हैं, जिन्हें कीड़ी नाला वगैरह कहा जाता है, वो सब, उनको जब आप आटा डालते हैं, उनको अन्नदान वगैरह करते हैं, ये जंगम लिंगम की सेवा में आता है। पक्षियों को दाना डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं, ये सब, चींटियों को आटा डालते हैं, ये सब के सब जंगम लिंगम की पूजा होती है। तो आप कुछ भी करेंगे, आप शिव के ही समीप जाएंगे। इसलिए शिव में होकर के, आनंदित होकर के शिव पूजा करिए। अपने आसपास के प्राणियों में सदैव कल्याण की भावना रखिए और उपकार की भावना रखते हुए सदैव शिव में जीवन जिए। सभी शिव भक्त वीडियो को लाइक अवश्य करें और दूसरे शिव भक्तों तक भी ये वीडियोस पहुंचाते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करे। अरुणाचल।